हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में कि बॉन्ड एंगल क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में कितना एंगल होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। कि सेंट्रल एटम के साथ जितने भी हमारे बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं उन बॉन्ड पेयर के बीच में ही क्या एंगल है, उन्हीं को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो जैसे ये हमारे पास Ab2 मॉलिक्यूल है, A यहाँ पे सेंट्रल एटम है और ये B हमारे साइड एटम है। तो ये सेंट्रल एटम है और ये साइड एटम इससे जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वही हमारा बॉन्ड एंगल होगा। ये थीटा हमारा बॉन्ड एंगल है। ये सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो अभी हम इसके बाद देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एंगल डिपेंड्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। तो अभी स्टूडेंट्स जो मैं आपको ये सीक्वेंस में बताऊंगा फैक्टर्स, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड एंगल के बारे में तो आपको ये जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ, ये जो फैक्टर बताने वाला हूँ, आपको सीक्वेंशली ये फैक्टर्स अप्लाई करने हैं। अगर आप सीक्वेंस को चेंज करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इनको सीक्वेंस में ही याद करने की कोशिश करनी है आपको। तो सबसे पहला फैक्टर है कि इफ़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द एस कैरेक्टर एट द सेंट्रल एटम। एस कैरेक्टर एट सेंट्रल एटम कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, अगर उन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन हमारी डिफरेंट है, जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिनमें हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, अगर उन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन हमारी डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ एस कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा कि जो हमारी सेंट्रल एटम है उसके पास कितना एस कैरेक्टर प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, जैसे ये बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ये तीन मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं और ये पूछ लिया जाए अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल। तो कैसे करेंगे इसको? हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे देखेंगे पहले। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे डिफरेंट है तो ये वाला रूल हमारा लगेगा। अब सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन जब डिफरेंट होती है तो हमें s कैरेक्टर देखना होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 50% s कैरेक्टर होता है, sp2 के अंदर 33.3% एस कैरेक्टर होता है, sp3 के अंदर ये हमारा होता है 25% एस कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल। यहाँ एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, यहाँ एस कैरेक्टर कम है तो ये 120 डिग्री हो गया, यहाँ सबसे कम एस कैरेक्टर है 25% तो ये बॉन्ड एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाता है। ये हमें पता भी है कि ये स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। तो बॉन्ड एंगल हमारा इस तरह से इधर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रूल हमें तब अप्लाई करना है जब हाइब्रिडाइजेशन हमारे सेंट्रल एटम की डिफरेंट हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो ये एग्जांपल भी हमारा क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, कार्बोनेट आयन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन टेट्राफ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। बॉन्ड एंगल sp3 का कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। कार्बोनेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, क्योंकि कार्बोनेट आयन की जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो कैसे लिखी जाती है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होती है। तो ये कार्बोनेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है, लीनियर शेप होती है। तो ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हाइब्रिडाइजेशन sp।
तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो इस तरह से ये इधर बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन तो परसेंटेज एस करेक्टर 50%, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर 33.3%, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर 25% होता है। तो इधर एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर होता है जिस पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है वो क्या कहता है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज सेम, कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उन मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, कि अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल हमारा सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। और वो डिपेंड कैसे करेगा कि जितने ज़्यादा लोन पेयर हमारे प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। मतलब जितना इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड एंगल और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम जब हमारी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। तो अभी इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल से देखेंगे तो यहाँ पे मीथेन है, ये अमोनिया है और ये वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन के पास कार्बन के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है, अमोनिया पे एक लोन पेयर है, वाटर के ऊपर ये जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन यहाँ 2 लोन पेयर है। तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों मॉलिक्यूल में sp3 है। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है तो लोन पेयर देखते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर हमारे 2 हैं, इसके केस में लोन पेयर 2 हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो वाटर में बॉन्ड एंगल यहाँ सबसे कम है, अमोनिया में लोन पेयर 1 है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, कार्बन के अंदर लोन पेयर यहाँ पे 1 भी नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हमारा आ जाएगा बॉन्ड एंगल का। तो अभी हमने 2 फैक्टर यहाँ पे देखे हैं। एक तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कैसे हमारा बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है और कैसे नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम इस पे हमारा बॉन्ड एंगल कैसे डिपेंड करता है। अब अगर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स गिवन है जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स गिवन है जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और जो नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे वो भी सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में हम कैसे बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 केस बनते हैं। तो केस 1 क्या कहता है कि जब भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ये सेम हो तो हमारे 2 केस बनेंगे। तो केस 1 में क्या होगा कि इफ सेंट्रल एटम इज सेम, कि अगर जो भी हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल है उनमें सेंट्रल एटम अगर सेम है बट साइड एटम इज डिफरेंट, लेकिन उस सेंट्रल एटम से जो एटम जुड़े हुए हैं उनको साइड एटम बोलते हैं। सेंट्रल एटम तो सेम है लेकिन साइड एटम डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर बॉन्ड एंगल हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ द साइड एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द साइड एटम। तो अभी एग्जांपल से देखेंगे इसको। ये हमारा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ये ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, ये ऑक्सीजन डाइब्रोमाइड। तो इस केस के अंदर हमने ये देखा है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लोन पेयर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हमने बताया बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द साइड एटम। तो यहाँ साइड एटम यहाँ फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और साइड एटम का जो साइज का ऑर्डर है वो हमें पता है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, फिर क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, क्लोरीन से ज़्यादा बड़ा होता है ब्रोमीन का। तो यहाँ साइड एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज। तो इसलिए ऑक्सीजन डाइब्रोमाइड वाले का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का
बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 प्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमें पता है अगर साइड एटम की सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम है तो साइड एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लोन पेयर 2 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर भी 2 है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर भी 2। लेकिन साइड एटम का यहाँ पे साइज सबसे बड़ा है और साइड एटम का जब साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल हाईएस्ट और इसमें हमारा लोएस्ट। इसके बाद सेकंड केस क्या बनता है, अगर हमारे साइड एटम सेम है लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट है, कि जो सेंट्रल एटम से साइड एटम जुड़े हुए हैं वो सेम है लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होगा। सेंट्रल एटम का साइज अगर छोटा है तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे बड़ा होगा। अब यहाँ पे जो साइज के बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द साइड एटम। तो जब एटम का साइज का रिलेशन हमें पता है तो वैसे ही रिलेशन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइज O इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। तो ये जो रिलेशन हमने लिखा है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द साइड एटम, तो एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। एक ही बात है, अगर आपको एक याद रहता है तो एक याद रख सकते हैं, दोनों रिलेशन याद है तो दोनों रिलेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा साइड एटम सेम है सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो उस केस के अंदर सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होगा, या फिर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम नाइट्रोजन से हम नीचे एंटीमनी तक जा रहे हैं, तो नीचे जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे भी सेम है, sp3 है, लोन पेयर 1 है, ये वाली कंडीशन तो नीचे सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर 1। लेकिन जब हम अमोनिया से नीचे एंटीमनी तक गए हैं, ये एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड तक, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि जब बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। तो जब नाइट्रोजन से एंटीमनी तक गए हैं तो ये सेंट्रल एटम का साइज हमारा इंक्रीज हुआ है, अब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ सेंट्रल एटम का साइज हाईएस्ट है तो बॉन्ड एंगल सबसे लोएस्ट होगा। जब इधर से इधर जा रहे हैं तो सेंट्रल एटम का साइज छोटा हो रहा है, सेंट्रल एटम का जब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, तो इस वजह से ये रिलेशन हमारा आया है। सेम यही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई होगा कि वाटर से टेलुरियम डाइहाइड्राइड तक गए हैं यहाँ पे, तो टेलुरियम का यहाँ पे साइज हाईएस्ट है तो सेंट्रल एटम का साइज हाईएस्ट होगा तो बॉन्ड एंगल लोएस्ट होगा, तो इसीलिए ये सबसे कम है बॉन्ड एंगल। यहाँ ऑक्सीजन का साइज छोटा है सबसे तो बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा है। तो हमें पता है कि सेंट्रल एटम का अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन से जब हम टेलुरियम तक जाते हैं तो
सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो ये बॉन्ड एंगल इस टाइप से यहाँ डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये हमने कुछ रूल्स देख लिए हैं, कुछ फैक्टर्स देख लिए हैं जिनकी वजह से बॉन्ड एंगल हमारा इफेक्ट होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि ये वाला जो हमने सी वाला जो फैक्टर देखा है कि इफ द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तो ये दो केस बनते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या केयर करनी है आपको कि ये जो केस 1 और केस 2 है ये तभी एप्लीकेबल है जब सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो। केस 1 और केस 2 केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की सेम है, तो भी ये वाले रूल हमें काम नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये 3 मॉलिक्यूल दिखे हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइब्रोमाइड। तो यहाँ पे इनमें क्या देख रहे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। यहाँ पे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तीनों के अंदर, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम ये मानते कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर तीनों में 0-0 है, मतलब लोन पेयर भी क्या है, सेम है, तो क्या होना चाहिए था, अब यहाँ पे सेंट्रल तो लोन पेयर भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो ये कौन से वाले केस के अंडर आ रहा है, पहले वाले में कि सेंट्रल एटम सेम है, साइड एटम डिफरेंट है। तो यहाँ सेंट्रल एटम तीनों में बोरोन है लेकिन साइड एटम यहाँ डिफरेंट है। तो जब ये वाला केस होता है तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द साइड एटम। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो साइड एटम है इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए था। क्लोरीन का साइज या फ्लोरीन से बड़ा है तो इसका बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये केस यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या की है हमने कि हमें पता है कि ये वाले जो केस 1 और केस 2 ये केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, नहीं तो ये केस 1 और केस 2 एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उस पर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाले केस हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तीनों में इक्वल रहेगा। इसके बाद यहाँ पे भी हम देखते हैं तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सेम रहेगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सेम है, sp3 ये भी sp3। तो अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है वहाँ, तो हमारा बॉन्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा और बॉन्ड एंगल भी वहाँ पे सेम होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये कुछ हमने फैक्टर्स देख लिए हैं बॉन्ड एंगल के लिए। अगर इन फैक्टर्स को आप सीक्वेंसली अप्लाई करोगे तो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा 100%। मनीष